हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभु बेस्पालविंसी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हिंदी में क्या इसे बोलते हैं, नर प्रजनन तंत्र कहते हैं किसे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पता चल जाएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहां से जाकर देख लीजिएगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम कुछ पॉइंट को बताएंगे, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या। चलिए जानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसे कहा जाता है जिसमें मेल सेक्स गैमेट्स और फीमेल सेक्स गैमेट्स फ्यूज टूगेदर आर इच कॉल्ड क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब मेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स जब आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण कर देता है, उससे बोला जाता है का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स का जो स्पर्म हो जाता है एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स का जो ओवम हो जाता है, वे दोनों आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण कर देता है, जिसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में स्पर्म पाया जाता है और फीमेल में होता है जो कि ओवम पाया जाता है। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु बोला जाता है, और फीमेल में जो ओवम पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अंडाणु बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटा सेल कौन सा पाया जाता है और सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया जाता है। मनुष्य में सबसे छोटा सेल कौन सा पाया जाता है, स्पर्म होता है जो कि मेल में पाया जाता है, और सबसे बड़ा सेल कौन सा हो जाता है, ओवम होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे कैसे, ये सब तो बेसिक बात है। अब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या, इसे हम जानना है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है क्या। ठीक है, पहले हम इसका परिभाषा कुछ जानते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है इसको जानते हैं, फिर और डिटेल में बताएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फ्रॉम मेल सेक्स गैमेट्स, जिसमें क्या होता है कि नर प्रजनन तंत्र का, यानी बोल सकते हैं नर जनन तंत्र के अंदर नर युग्म होता है जिसे शुक्राणु कहा जाता है। यानी बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है जो कि क्या पाया जाता है, मेल सेक्स गैमेट्स पाया जाता है, यानी कि बोले जाते हैं स्पर्म पाया जाता है, जिसमें हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ ए डिफरेंट ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, अलग अलग टाइप का ऑर्गन होता है, इसे हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेल डिफरेंट ऑर्गन में सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो सकता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी बोला जाता है जिसे प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है क्या, वे होते हैं जो कि डायरेक्टली सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वह होता है जो कि मनुष्यों में क्या करता है कि सेक्स को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करने में क्या करता है, मदद करता है, उसे बोला जाता है को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जो कि जनन में सहायता करते हैं, उनको अंगों को बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स उसे बोला जाता है जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को बढ़ाने में या किसी चीज़ को बढ़ाने में क्या करता है, वह मदद करता है, सेक्स हार्मोन्स को आगे बढ़ाने में यह करता है, सहायक करता है। कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हिंदी में क्या बोला जाए, प्राथमिक जनन अंग होते हैं। उसका कुछ पॉइंट होता है, उसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेनिस। पेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। आप डायग्राम में इसे देखिए, पेनिस होता है क्या, पेनिस जो कि प्राथमिक जनन अंग में होता है, और जो कि क्या करता है कि डायरेक्टली सेक्स में क्या करता है, सहायता करता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, या पेनिस होता है, हम बोल सकते हैं पेनिस। देखिए डायग्राम में कुछ दिख रहा है पेनिस, या नीचे के टाइप में थोड़ा सा स्मूथ टाइप होता है जो कि वो दिखता है, पेनिस होता है जो कि सेक्स को बढ़ाने में क्या करता है, वह मदद करता है। आप जानते हैं कि स्क्रोटम को हिंदी में क्या बोले, अंडकोश की थैली बोलते हैं।
जिसके अंदर क्या हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर ही क्या हो जाता है, दो अंडल का अंडा शेप ओवल की आकार का पाया जाता है, स्क्रोटम हो जाता है। स्क्रोटम भी होता है जो कि सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि सेक्स को उत्पन्न करने में भी क्या करता है कि स्क्रोटम भी मदद करता है। टेस्टिस, टेस्टिस को हिंदी में क्या बोले, विषण बोला जाता है। ये भी होता है जो कि सेक्स को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, यानी उत्साह करने में भी टेस्टिस भी मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है। पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, ये जो है ये तीनों क्या आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। इनके अलावा जितने भी ऑर्गन होते हैं वे सब होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस। पेनिस को लिंग बोला जाता है, स्क्रोटम को अंडकोश की थैली बोलते हैं, और टेस्टिस को बोला जाता है विष्णु होता है। ये तीनों होते हैं जो डायरेक्टली सेक्स में सहायता करने में काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टेस्टिस को जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पूरा जानते हैं। टेस्टिस में क्या क्या होता है, टेस्टिस में ही क्या होता है कि स्पर्म सेल का निर्माण होता है, इसी में क्या हो जाता है कि स्पर्म बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टिस होता है क्या, यानी कि वृषण क्या होता है। वृषण क्या होता है, सबसे पहले इसे परिभाषा में हम देखते हैं। देखिए, टेस्टिस फाउंड इन पेयर, इट इज अ ओवल शेप ग्लैंड विच इज फिटेड इन स्क्रोटम। या क्या हो जाता है, टेस्टिस हो जाता है जो कि पेयर में प्रेजेंस होता है, और कि कौन सा आकार क्या हो जाता है, इट इज ओवल शेप, इसका आकार होता है ओवल शेप के आकार हो जाता है, और जिसमें फिटेड होता है। यानी क्या हो जाता है, फिटेड का मतलब समझ सकते हैं आप कि जिसमें क्या हो, टेस्टिस क्या हो जाता है, मौजूद होता है। टेस्टिस यानी विष्णु होता है जो कि किस में मौजूद होता है, स्क्रोटम, अंडकोश की थैली में क्या हो जाता है, टेस्टिस क्या हो जाता है, प्रेजेंस रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो टेस्टिस होता है कहाँ पर मौजूद होता है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। टेस्टिस होता है जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन नीचे में क्या हो जाता है, अंडकोश के अंदर पाया जाता है कौन, टेस्टिस। यूरिनरी सिस्टम होता है जो कि ऊपर में पाया जाता है, टेस्टिस के ऊपर में पाया जाता है, और उसके नीचे में क्या हो जाता है, अंडकोश की थैली होता है, जिसे बोला जाता है स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम के अंदर ही क्या होता है, टेस्टिस होता है, जिसका नॉर्मल वेट कितना होता है। देखिए, नॉर्मल वेट ऑफ टेस्टिस 15 ग्राम एंड नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 से 5। नॉर्मल लेंथ कितना होता है टेस्टिस के, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और इसका वेट कितना होता है, 15 ग्राम टेस्टिस का वेट होता है। ये सब आप लोग अच्छे तरीक़े से याद रखिएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जानते हैं, यानी वृषण की संरचना। वृषण की संरचना में फर्स्ट पॉइंट क्या है, आउटर साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट अ स्पेशल लेयर विच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस होता है जो कि टेस्टिस के क्या है, आउटर साइड में पाया जाता है। आप डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस हो जाता है जो कि टेस्टिस के आउटर साइड में यानी बाहरी परत में पाया जाता है। क्या कौन सा पाया जाता है, ट्यूनिका वेजिनलिस होता है, और इसे बोले जाता है दिस ट्यूनिका एल्वेजिनिया स्टार्ट टू द फोल्डेड एंड इट कन्वर्टेड एंड द सेमी फिरस ट्यूब्यूल्स। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्यूनिका जो होता है कि एल्वेजिनिया से स्टार्ट होता है और फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी मुड़े हुए एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। आप डायग्राम में देखें तो जो होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, घुमावदार ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको देखिएगा तो आप डायग्राम में इसे देखिए, अच्छे तरीके से देखिए कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाता है उसे बोला जाता है ट्यूबिका एल्वेजिनिया होता है। एल्वेजिनिया स्टार्ट फ्रॉम द फोल्डेड स्ट्रक्चर हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। अब किस में कन्वर्ट कर देता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, या क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन सा, ट्यूबिका एल्वेजिनिया होता है। अब जानते हैं कि कुछ पॉइंट और है, उसे हम जानते हैं, उससे पहले हम कुछ और बताना चाहते हैं। बहुत सारे टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं,
यानी कि मल्टीपल टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म सेल का निर्माण होता है। यानी कि बोल सकते हैं जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसी के अंदर ही स्पर्म सेल का निर्माण होता है। टेस्टिस के सबसे बाहरी परत में क्या पाया जाता है, ट्यूनिका वेजिनलिस कहा जाता है। सबसे बाहर वाला परत जो होता है टेस्टिस का, ट्यूबिका वेजिनलिस होता है। ट्यूबिका वेजिनलिस के अंदर ही ट्यूनिका एल्वेजिनिया पाया जाता है। अब ट्यूबिका एल्वेजिनिया के अंदर ही फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो कि मुड़ा हुआ होता है। मुड़ा एक फोल्डेड स्ट्रक्चर टाइप होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे सेमनीफेरस लिब्यूल्स बोलते हैं। आप जानते हैं कि उसका पॉइंट कुछ और है सेमनीफेरस का। मैनी सेमनीफेरस लिब्यूल्स मेक अ ग्रुप ऑफ डक्ट। क्या हो जाता है, बहुत सारे सेमनीफेरस लिब्यूल्स को मिलाने से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ डक्ट का एक निर्माण हो जाता है, जिसे बोला जाता है विच इज कॉल्ड द वेसा इफेंसिया बोला जाता है, जिसे वेसा इफेंसिया भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं कि दिस वेसा इफेंसिया कनेक्टेड विथ हॉलो ट्यूब विच इज कॉल्ड द एपिडिमिस। क्या हो जाता है, वेसा इफेंसिया जो कनेक्ट होता है एक हॉलो ट्यूब के स्ट्रक्चर की तरह क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, जिसे बोले एपिडिमिस कहते हैं। अब कुछ पॉइंट और है ये जानते हैं। सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल का मतलब हो जाता है शुक्राशय। शुक्राशय क्या हो जाता है ये जानते हैं। दिस इज ए स्पेशल ग्लैंड विच प्रोड्यूस अ फ्लूइड इनटू द वेसा डिफेंस। यह क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ टाइप हो जाता है जो कि गाढ़ा टाइप हो जाता है, शुक्राशय में मौजूद होता है, जिसे बोला जाता है सेमिनल वेसल्स बोला जाता है। यह क्या हो जाता है, स्पेशल ग्लैंड हो जाता है विच प्रोड्यूस द फ्लूइड, क्या हो जाता है, प्रोड्यूस करता है एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसे बोला जाता है वेसा डिफेंस बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाता है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ग्लैंड। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है जो कि इम्पोर्टेंट ग्लैंड हो जाता है, जिसमें हो जाता है विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लूइड। क्या हो, इसमें भी क्या हो जाता है, फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, यानी कि चिपचिपा सा गाढ़ा एक पदार्थ होता है, वह क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इट बिकम अ स्पर्म सेल, या क्या हो जाता है, जो कि स्पर्म सेल हो जाता है, कि एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है जो कि क्या होता है, स्पर्म सेल हो जाता है, एक्टिव होता है। किसमें, मेल सेक्स गैमेट्स में होता है, जो कि मेल सेक्स गैमेट्स की तरह होता है, जो कि स्पर्म सेल ही होता है। यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।